हमारे महात्माओं ने, संतों ने और स्वयं भगवान ने और भगवान के अवतार श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा, जो कम काम कर रहे हो आप धर्म कहाँ कहाँ खोज करके करोगे कि मैं ये धर्म करूंगा। खोज खोज के करने में धर्म नहीं होता। कहाँ तक खोजते रहोगे कि ये करूंगा धर्म होगा, ये करूंगा तो धर्म होगा। इसलिए जो कुछ कर रहे हैं वही धर्म बन जाए। तो कहा करें क्या? तो भगवत पाद शंकराचार्य जी कहते हैं, आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार हृदयोपदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। कहा आप जो कर रहे हो आपको मंदिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मंदिर में जाऊंगा तब जल चढ़ाऊंगा, तब पूजन होगा, फिर पाठ होगा, फिर बिल पत्ता तोड़ूंगा, फिर फूल तोड़ूंगा। जाने में समय मिला कि नहीं मिला पता नहीं। आप बेल पत्ता तोड़ पाए कि नहीं तोड़ पाए। जो बेल पत्ता तोड़ रहे वो अच्छा है कि खराब है पता नहीं। फूल आपने लिया वो फूल शुद्ध है कि नहीं, क्या है, कैसा है। जो सामग्री आपने ली वो सामग्री अनुकूल है कि नहीं पता नहीं। भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, बेटा आपका जो आत्मा है वही भगवान शंकर है, समझ लो। आत्मा तम गिरजामति, अब ये जो बुद्धि है वही भगवती पार्वती है। ये शरीर ही देहो देवालय, ये शरीर रूपी ही मंदिर है। अब इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी शिव बैठे हैं, आपकी बुद्धि रूपी भगवती पार्वती बैठी हुई है। और सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, ये शरीर रूपी गृह मतलब मंदिर। ये मंदिर में सब कुछ आपके हैं। कहा जब ये भगवान शंकर है तो इसमें कैसे हम जल चढ़ाएं, कैसे फूल चढ़ाएं, कैसे बेल पत्ती चढ़ाएं, कैसे पूजन करें। तो भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, आपको बेल पत्ता खोजने की जरूरत नहीं, वो भी आपके पास है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहे कहाँ है? कहे पूजा ते विषयोपभोग रचना। ये जो पूजन की सामग्री है, आपके जो विषय है, इंद्रियों का जो विषय है उसी को ही पूजन की सामग्री आप बना दो। जो चीज आप आंख से देखते हो रूप, कान से सुनते हो शब्द, मुख से लेते हो स्वाद, त्वगेंद्री से करते हो स्पर्श, यही आपकी पूजन की सामग्रियां बन जाएगी। आपका जो मन रूपी देवता है वो मन ही आपको सब व्यवस्थित पूजन की सामग्री इकट्ठा कर देगा। उस मन को उसी ओर लगा दीजिए। बड़े बड़े आप रत्न चढ़ाइए, बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल चढ़ाइए, सुंदर सुंदर सरोवरों पे जल लाइए, गंगा जल लाइए, मधु शक्कर सब भगवान शंकर को अभिषेक कीजिए। कहे क्या करना पड़ेगा? कहा मन से कल्पना करना पड़ेगा आपको। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। रत्नई कल्पित मासनम हिम जलई स्नानं च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम। भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जो आत्मा रूपी ये शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी शिवलिंग है, उसी शिवलिंग की पूजन आप मन से करने लगो। अब मन से करोगे तो आपको सामान और दूसरी जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पहले भगवान के लिए सुंदर आसन बनाइए। आप कल्पना कीजिए कि भगवान शंकर भूत भावन मेरे अंदर विराजित हैं, बैठे हुए हैं और मैं पूजन करने के लिए बैठ गया। तो अपने आप को पूजन के लिए बैठा दीजिए। कहीं और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप जहां हैं, ये नहीं किसके लिए छोड़ करके जंगल जाओ कि साधु बनो, कि लाल कपड़े पहनो, कि यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, ये कहीं नहीं करना है। न गृहम बंधनागारम, ये घर बंधन का कारण नहीं है बंधु। आप उसी घर गृहस्थी में रह करके कल्पना करके आप आसन लगा के बैठ जाइए मन से और भगवान के लिए सुंदर आसन बनाइए। ये शरीर रूपी मंदिर में
हृदय रूपी उनका गर्भगृह है, उस हृदय रूपी गर्भगृह में भगवान विराजते हैं। ऐसा विचार करके सुंदर आसन लगाइए। और आसन कैसे लगाना है? जब मन से ही आसन लगाना है तो छोटा मोटा क्यों लगाना, सस्ता क्यों लगाना, खराब चीज क्यों लगाना? जब आसन मन से लगाना है तो ऐसा तो नहीं है कि आपको तत्काल कुछ देना पड़ेगा घर से, कि बैंक से निकालना है, कि तिजोरी में खोलना है, ऐसा तो है नहीं। मन से ही आसन लगाना है। भगवत पाद शंकराचार्य जी कहते हैं कैसा आसन हो कि कल्पित आसनम रत्न नहीं, रत्नों के मणियों से बने हुए सुंदर एक से एक सिंहासन, सोना चांदी हीरा मोती लगे हुए दिव्य आसन बना हुआ। जो जो आप रत्न का नाम जानते हो सारा रत्न उसमें लगा दो। हर्रा लगे ना फिटकिरी, पैसा उसे खर्चा करना नहीं। और उसी में आसन बनाइए भगवान के लिए के सुंदर आसन लगा हुआ है। और उस आसन में अपने आत्मा रूपी जो शिव है उसको बैठाइए कि प्रभु आपको मैं इस आसन पे बैठा रहा हूँ। बढ़िया गद्दे बिछाइए उसके लिए, मखमल के फूलों के सेज लगाइए उसमें, और उनको सजा करके फिर भगवान से कहिए कि महाराज अब आप बैठ गए तो सबसे पहले स्नान कराया जाता है, तो कराइए। तो मन से ही स्नान कराना है तो एक लोटा जल में काहे कराओगे? क्यों बोरिंग का पानी लाओगे? एक बाल्टी कुआं से क्यों निकालोगे? ट्यूबवेल का बटन थोड़ी चालू करोगे, मन से करना है। जब मन से ही करना है तो हिम जलई। आप विचार कीजिए कि गंगा जी निकल रही है भगवान भूत भावन के जटाजूट से, और उसी गंगा को सीधे उसके ऊपर ला दीजिए। आप विचार कीजिए कि हे प्रभु आपके भूत भावन आपकी जटाओं से भगवती गंगा प्रवाहित हो रही है। भयंकर जिनकी धारा है, दिव्य निर्मल जिनका जल है, जिनके केवल दर्शन करने से गंगा तो दर्शनात् मुक्ति ही, जो मुक्ति को देने वाली हो भगवती गंगा त्रिपदगामिनी तरंगिणी त्रिभुवन तारिणी भगवती भागीरथी गंगा है। उसी की जल की धारा से मैं आपको स्नान करा रहा हूँ। आप गंगा जल से, जो यमुना जी निकल रही है यमुना जल, जो सरस्वती महारानी है, शत्रु है, पिपासा है, जो जो नदी के नाम आप जानते हो वो सारी की धारा एक साथ ला दीजिए भगवान को। प्रभु अब गंगा जल से नहला रहा, अब यमुना जल से, अब सरस्वती के जल से, अब गोमती के जल से, आप संसार के जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थों का जल से भगवान को स्नान कराइए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे स्नान करा सकते हैं। और दिव्य जब स्नान हो जाएगा तो दिव्य दिव्य वस्त्रों से भगवान के अंगों को आप छलन कीजिए, पहुंचिए, और फिर उनको कपड़ा पहनाइए। कहा कपड़ा कैसे हो? अब जब भगवान मने से कपड़ा पहनाना है तो 2 रुपए मीटर वाले तूस के कपड़ा थोड़ी लाओगे। ये जो लोभ है वो भक्ति का नाश कर देता है। इसलिए भगवान शंकर चाहते हैं कि जब मन से पूजन करना है तो लोभ नहीं करना है, और नहीं तो पूजन के लिए ऐसे लाओगे तो पूजन जब होता है, सत्यनारायण भगवान का पंडित जी आते हैं, बैठे हैं कहा, हाँ पंडित जी कहते हैं भाई अमुक दिन पूजन है। अब तो पंडित जी से नहीं पूछते हैं, स्वयं मुहूर्त बना लेते हैं, महाराज अमुक दिन मोर घर पूजा है आधे। अब पंडित जी का काम है कि नहीं है, उसमें मुहूर्त है कि नहीं है, कहीं दूसरी जगह समय नहीं दिया है, उससे मतलब नहीं है उसको। अमुक दिन आपको आना है, वही मुहूर्त बना दिया, वही ज्योतिषी बन गए। पंडित जी ने कहा कि ठीक है सामान ला लेना। हो जाता है कपड़े की दुकान में, कपड़े वाले से कहता है कि कपड़ा दीजिए। कहा किस लिए है? कि पूजन के लिए। तो 2 रुपए मीटर के तूस कपड़ा निकालता है। क्यों सही है गलत है बताओ? वो कपड़ा एक बार पानी में डुबाओगे दोबारा निकलता नहीं है। 2 रुपए तूस कपड़ा। सुपारी निकालता है, सरहा 50 बार चढ़ चुका है सुपारी, वो सड़ चुका है, भूने लग गए हैं। वो भगवान के लिए सुपारी। काजू किशमिश ला गए, इतना बड़ा पैकेट मिलता है तो पूरा सड़ के उसमें घूना लग जाता है, कीड़े लग जा रहे हैं। क्यों सही है गलत है बताओ? अब अपने लिए कपड़े खरीदे जाओगे तब छाट के कहे कितना वाला है, कहे 500 मीटर ना, ये नहीं 1000 वाला दिखाओ, 1200, 1000, 1500 वो वाला अपने लिए खरीदोगे। और जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है उसके लिए 2 रुपए मीटर। तो भगवान नहीं देख रहा है कि बेटा मैंने सब कुछ दिया और मेरे लिए कंजूसी? ये जो लोभ है ये भक्ति का नाश कर देता है।
भक्ति नाशनम, ये भक्ति का नाश करने वाला लोभ है, इसलिए पूजन पाठ में कभी ना लोभ करें। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे लोभ हो तो कहां तुम खड़े हो, मन से ही पूजन करो। और जब मन से पूजन करोगे, भगवान को कपड़ा चढ़ाओगे 2 रुपए मीटर वाले, क्यों चढ़ाना जी, मन से ही चढ़ाना है। जब मन से चढ़ाना है तो ये जो जितने दिशाएं हैं इसी को आप अंबर मान लो, दिव्यांबरम, और उसी का कपड़ा मान करके वही भगवान शंकर धारण करते हैं। इसीलिए भगवान को दिगंबर कहते हैं। दिगंबर मतलब ऐसा नहीं है कि बिना कपड़े के नंगे घूम रहे हो। ये जितनी दिशाएं हैं उसी दिशाओं को ही वस्त्र मान करके भगवान धारण करते हैं, इसलिए भगवान को दिगंबर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि बिना कपड़े कैसे घूम रहे हो। वो भगवान को जो दिगंबर जो भेष है, भगवान जिस दिशाओं को जिस कपड़ा बना के पहनते हैं उस कपड़े को आप पहनाओ, क्योंकि जो आप उनकी रुचि होगी उसी हिसाब से उनको पहनाओगे, तब प्रसन्नता उनको होती है। तो भगवान शंकर दिशाओं का ही कपड़े बना करके पहनते हैं, तो सारे दिशाओं का ही कपड़ा आप बना लो और कपड़े बना करके भगवान को समर्पित कर दो। और जब कपड़े पहन लेंगे उसके बाद भगवान का सजाना प्रारंभ करो अंगों को। कि सजाओगे किससे? 1 रुपया 2 रुपया वाले कागज के फूल से? ऐसे ही जो नकली आता है सोना चांदी जैसे दिखने वाले उससे? कहा ना 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 ना, भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं नाना रत्न विभूषितम मृगमदामोदांकितम चंदनम। भगवान कहते हैं एक से एक जिस जिस रत्नों का नाम आप जानते होंगे वो रत्नों का खजाना रत्नाकर से निकाल के लाइए, स्वयं निकालिए रत्नाकर की खजाना से। सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य भगवान के लिए गहने बनाइए। क्या प्रभु, क्या आपके लिए सुंदर सुंदर गहने हैं, गले के लिए, सिर के लिए, हाथों के लिए, भुजाओं के लिए, कमर के लिए, पांव के लिए, और वो गहने भगवान को सजाइए। और चंदन, मलयागिरी का चंदन आप सब लाइए और ला करके घिसिए भगवान को, और घिस करके भगवान को लगाइए। अब मन से ही तो लगाना है, उसमें क्या कंजूसी करना। और दिव्य दिव्य भगवान को, और जब फूल चढ़ाएं तो 1-2 फूल क्या चढ़ाना, जो जो फूल आप जानते हो वो फूल की ढेर आप चढ़ाइए भगवान को। उत्तम से उत्तम फूलों को भगवान को आप समर्पित कर दिए। जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पंच धूपम तथा, धूप दीप नैवेद्य, और भगवान को समर्पित करके दक्षिणा चढ़ाइए, भोग लगाइए। भोग लगाना है तो 1 कटोरी छोटा मोटा क्या लगाना, जो जो आप फल मेवा मिष्ठान जानते हैं उनके पहाड़ की ढेर लगा दीजिए आप। हे प्रभु, आपको मैं भोग लगा रहा हूं। और वो भोग लगा करके तांबूल आदि भगवान को भेंट करिए। अंतिम में दक्षिणा कीजिए, प्रणाम कीजिए, और प्रणाम करके आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये जो कुछ मैं कर रहा हूं, परिक्रमा कीजिए भगवान की, और परिक्रमा करके प्रणाम कीजिए, जप कीजिए। और जब चलने फिरने का जब समय आए तो भगवान से कहिए कि हे प्रभु संचारः पदयोपदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। मैं जो बोल रहा हूं प्रभु यही आपकी स्तुति है। ऐसी स्तुति मैं नहीं जानता, ऐसा मैं नहीं पढ़ा लिखा हूं। नहीं, मैं जो बोल रहा हूं, जो वाणी निकल रही है, यही वाणी ही आपकी स्तुति है। मैं जो चल रहा हूं समझो मैं परिक्रमा कर रहा हूं। हे प्रभु, मैं विषयों का उपभोग कर रहा हूं, आपका मैं पूजन कर रहा हूं। अगर मैं सोता हूं तो मेरा सोना ही आप समाधि मान लीजिए, और जो जो मैं कर्म करता हूं ये सारा कर्म आपको मैं दक्षिणा के रूप में, भेंट के रूप में चढ़ा रहा हूं। ऐसा अगर आपने पूजन कर लिया बंधु, तो सारा पूजन का फल, जैसा पूजन नहीं करते हैं उससे ज्यादा फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा को। मन उजियारा
जब जब फैले जग उजियारा हो, हमारे प्रीतम भाई भी इस उजले दर्पण पर इस उजले दर्पण प्रण प्राणी धूल न जमे इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमीने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, मुझे तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण तन की दौलत ढलती छाए, मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो, मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, तोरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, और तोरा मन दर्पण कहलाए। इस तरह से मानसिक पूजन की विशेषता बताई गई है। मानसिक रूप से आप पूजन कीजिए भगवान का खूब, मानसिक जो पूजन करता है उसको भी उतना ही फल मिलता है। और कलयुग की तो विशेषता है मानस पुण्य।